हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको भारत में पत्तनों की स्थिति, सी पोर्ट और बंदरगाह की स्थिति वो कहाँ पाए जाते हैं भारत में, और हवाई अड्डे के बारे में बताएंगे। तो भारत का बहुत बड़ा पार्ट समुद्र से घिरा हुआ है, तीन साइड से। इधर बंगाल की खाड़ी, इधर आपका अरब सागर और इधर हिंद महासागर। इसीलिए जलमार्ग भारत के लिए बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि ज़्यादातर जो व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, वो जलमार्गों से होता है। और जलमार्गों से जो पानी के थ्रू जो व्यापार होता है, जिसे महासागरीय मार्ग कहते हैं, और ये समुद्री मार्ग, समुद्र के रास्ते से, ये महासागर के रास्ते से जो व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो वो बहुत सस्ता पड़ता है। जितने भी आपका ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, व्यापार होते हैं, तो वो सबसे सस्ता व्यापार आपका समुद्री रास्तों से पड़ता है। और भारत की जो सीमा है, तीन तरफ से पानी से घिरी है। लगभग 7,000 किलोमीटर तक के भारत की सीमा पानी से घिरी है। तो भारत के लिए जलमार्ग बहुत ही सुविधाजनक है और बहुत ही अच्छा पड़ता है। तो भारत के अंदर दोनों साइड में बहुत सारे पोर्ट पाए जाते हैं, बंदरगाह। तो ये भारत की पश्चिमी साइड है और ये भारत की पूर्वी साइड है। तो दोनों साइड में बंदरगाह पाए जाते हैं। इधर के बंदरगाहों के बारे में, जो आपका ये कांधला है, और आपका कौन सा मुंबई है ये, और आपका तीसरा जवाहरलाल नेहरू पतन, और चौथा आपका मरमागांव जो गोवा के अंदर है, और न्यू मैंगलोर पतन, और आपका कोची पतन केरला के अंदर है। ये जो पतन है, ये पूर्वी पतन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इधर से जो व्यापार होता है वो अरब के साथ होता है, और आपका अफ्रीका के साथ भी होता है, और यूरोप और अमेरिका के देशों के साथ भी व्यापार इस साइड से होता है। पानी के जहाज यहाँ से सामान लेके जाते हैं और पानी के जहाज उधर से सामान लेके जाते हैं। जो सामान लेके जाते हैं उसे निर्यात करते हैं। जो भी सामान भारत दूसरे देशों को, ये दूसरे महाद्वीप को भेजता है, उसे निर्यात कहते हैं। और जो भारत विदेशों से सामान मंगाता है उसे आयात या इम्पोर्ट कहते हैं। तो इन पश्चिमी पत्तनों के बारे में इससे पहले वीडियो में बता चुके। इस वीडियो में हम आपको पूर्वी पतन के बारे में बताएंगे। तो पश्चिम में 6 पतन पाए जाते हैं और पूर्व में आपके 7 बंदरगाह पाए जाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कोलकाता पतन। अब कोलकाता पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। ये हुगली नदी पर स्थित है। हुगली नदी समुद्र से जुड़ी हुई है और ये बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी ये है, बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर स्थल से अंदर है। ये अंदर है, मतलब बंगाल की खाड़ी ये है, ये कोलकाता सी पोर्ट है, और ये 128 किलोमीटर स्थल में अंदर पाया जाता है और हुगली नदी पर ये लोकेटेड है। और हुगली नदी आपकी बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। तो बंगाल की खाड़ी से ये हुगली नदी जुड़ी है। तो ये हुगली नदी पर स्थित है, जिसका नाम है कोलकाता पतन, ये बंदरगाह, और ये 128 किलोमीटर अंदर है। वर्तमान में इस पतन की इम्पोर्टेंस काफ़ी कम हो गई है। इसकी प्रमुख वजह क्या है कि और जो है आसपास इसके ज़्यादा अच्छे बंदरगाह डेवलप हो गए हैं। जैसे विशाखापट्टनम आपका जो है आंध्र प्रदेश में है, और आपका पारादीप उड़ीसा के अंदर है, और आपका तीसरा जो है हल्दिया, वो कलकत्ता के नज़दीक है। ये सब बंदरगाह डेवलप होने से इसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई है। और दूसरी जो है, ये निर्यात के लिए दूसरे बंदरगाह में ज़्यादा निर्यात हो रहा है सामान, तो निर्यात की वृद्धि हो गई, इस वजह से इसकी वैल्यू कम हो गई है। और कोलकाता पतन को एक समस्या का और सामना करना पड़ता है कि हुगली नदी के अंदर बहुत सारी गाद आती है। तो गाद जो है और हुगली नदी से समुद्र के रास्ते पतन जुड़ता है। तो गाद की समस्या से ये पतन जूझ रहा है, मतलब एक बहुत बड़ी समस्या इसके लिए पैदा हो रही है। और इसके पृष्ठ प्रदेश का मतलब इस पतन के पीछे जो भी प्रदेश पाए जाते हैं वो पृष्ठ प्रदेश कहते हैं, जो पत्तनों को भौतिक और आर्थिक सहायता देते हैं। मतलब ये पतन यहाँ है, इसके पीछे जो ये क्षेत्र है, ये आपका कहलाता है पृष्ठ प्रदेश। ये इसको हेल्प करते हैं, इस पतन को, बंदरगाह को हेल्प करते हैं। कौन कौन से हैं ये प्रदेश? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, उत्तर पूर्वी राज्य। ये पतन हमारे भूटान और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों को भी सुविधा देता है। हमारे देश में नहीं, नेपाल और भूटान भी इस पतन से
कोलकाता पतन से सुविधा लेते हैं। उसके बाद आता है आपका हल्दिया पतन, जो इसके बहुत नज़दीक ही स्थित है। ये भी पश्चिमी बंगाल में स्थित है। ये कोलकाता पतन और ये आपका हल्दिया, और ये पश्चिमी बंगाल राज्य है। ये कोलकाता से 105 किलोमीटर अंदर स्थित है। इसका निर्माण कोलकाता पतन पे जब दबाव पड़ने लग गया, अक्सर जो है जब किसी चीज़ पे दबाव पड़ने लग जाता है तो दूसरी चीज़ बना दी जाती है। तो इसका निर्माण कोलकाता पतन पे जब दबाव पड़ने लग गया तो उसके दबाव को कम करने के लिए हल्दिया पतन का निर्माण हुआ। यहाँ से लौह अयस्क, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, उर्वरक, जूट के उत्पाद, कपास, सूती धागों का निपटान होता है। यहाँ बहुत सारा सामान आता भी है और बहुत सारा सामान यहाँ से भी जाता भी है। ये आपका हल्दिया पतन है। इसके बाद आता है आपका पारादीप पतन उड़ीसा में पाया जाता है। ये पतन कटक से 100 किलोमीटर दूर है। ये इसकी लोकेशन है। ये उड़ीसा राज्य है और ये पारादीप पतन की लोकेशन है। तो ये कटक से 100 किलोमीटर दूर है और महानदी डेल्टा पर स्थित है। ये पतन बहुत गहरा है। इस पतन के मतलब पानी वहाँ ज़्यादा गहरा है। इसकी वजह से यहाँ बड़े बड़े पानी के जहाज आ सकते हैं, क्योंकि गहराई की वजह से बड़े बड़े जो पोत हैं उसके लिए ये अनुकूल है पारादीप पतन। और इस पतन का विकास मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर लोह अयस्क के निर्यात के लिए हुआ। लोह अयस्क दूसरे देशों को भेजने के लिए इस पतन का डेवलपमेंट हुआ, एक्सपोर्ट करने के लिए हुआ। इसके पृष्ठ प्रदेश मतलब वो प्रदेश जो इसके पीछे पाए जाते हैं, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन राज्य या इसकी मदद करते हैं इन पत्तनों की, और आर्थिक रूप से और भौतिक रूप से इस पतन पारादीप की जो उड़ीसा में पाया जाता है उसकी मदद करते हैं। उसके बाद आता है आपका चौथा पतन विशाखापट्टनम। ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में पाया जाता है। इस पतन को कैसे बनाया गया? ठोस चट्टान एवं बालू को काटकर एक नहर से समुद्र को जोड़ दिया गया और उसके बाद एक और इसमें बाह्य पतन भी बना दिया गया। विशाखापट्टनम के पास एक बाह्य पतन भी बनाया है और उसका मकसद लोहा, पेट्रोलियम और सामान्य जो सामान होता है उसके निपटाने के लिए हुआ। इसके पृष्ठ प्रदेश कौन कौन से हैं जो इसके पीछे पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य हैं जो इसको मदद करते हैं इस पतन की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में और सामानों का अरेंजमेंट करने में। उसके बाद आता है आपका चेन्नई और आपका उसके बाद एक और पतन है जिसका नाम है आपका एन्नौर और तूतीकोण। ये तीनों के तीनों पतन आपके इस राज्य में मिलेंगे। ये आपका तमिलनाडु राज्य में ये तीनों पतन पाए जाते हैं। तो चेन्नई जो है ये पतन पूर्वी तट पर स्थित है। ये पुराना पतन है, इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। ये चेन्नई पाया जाता है, ये पुराना पतन है, समझे। और ये भारत के सबसे पुराने पत्तनों में से आता है। ये कृत्रिम पतन है। पतन दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक रूप से बने जो रहते हैं, जो बन जाते हैं कुदरती तौर पर, उनको प्राकृतिक पतन कहते हैं। और कुछ पतन ऐसे होते हैं जो बनाए जाते हैं, उनको कृत्रिम या आर्टिफिशियल पतन कहते हैं, जिसे 1959 में बनाया गया था इसको, चेन्नई पतन को। यहाँ के तट के नजदीक जल उथले हैं, यानी कि यहाँ समुद्र के किनारे पानी कम है। तो ये पतन विशाल पोतों के लिए नहीं है, जैसा आपका दूसरा पारादीप पतन था, उसमें तो बड़े बड़े विशाल आपके पानी के जहाज आ सकते थे, सामान लेके और लेने के लिए और भेजने के लिए आ सकते थे। मगर इसमें चेन्नई पतन में जो विशाल पोत नहीं आ सकते, क्योंकि पानी यहाँ बहुत कम है। और इसको जो प्रदेश जो इसके पीछे जो हेल्प करते हैं इसकी, तमिलनाडु और पांडिचेरी जो इसके पृष्ठ प्रदेश हैं, जो इसके पतन के पीछे पाए जाते हैं। उसके बाद आता है एन्नौर पतन भी आपका चेन्नई के बगल में ही पाया जाता है। ये पतन हाल में ही विकसित किया गया नया पतन है। ये चेन्नई से के उत्तर में 25 किलोमीटर दूर है। चेन्नई पतन के दबाव को कम करने के लिए इस पतन को बनाया गया है और ये भी आपका तमिलनाडु में अंदर पाया जाता है। एन्नौर पतन ये है। और उसके बाद लास्ट पतन आता है आपका तूतीकोण पतन। तूतीकोण, इस पतन का विकास चेन्नई पतन के दबाव को कम करने के लिए हुआ। चेन्नई पर जब ज्यादा दबाव पड़ने लग गया तो एक पतन और कर्नाटक में बना दिया। तो उसमें जो यह पतन है आपका तमिलनाडु के अंदर, तो तूतीकोण पतन, तो ये दबाव को कम करने के लिए बनाया गया और विभिन्न प्रकार के सामान के लिए लाने ले जाने के लिए अनुकूल है। जैसे इसमें सामान कौन कौन से आते जाते हैं? कोयला, नमक, खाद्यान्न, खाने की चीज़ें, खाद्य तेल जो कई तरह का होता है, चीनी,
और रसायन, पेट्रोलियम उत्पाद, इन सब का जो आयात निर्यात इसी पतन से होता है। और पतन जो पाए जाते हैं वो सब समुद्र किनारे पाए जाते हैं। आपके इस क्षेत्र में ही पतन मिलेंगे, ये आपके पश्चिमी घाट पर और ये पूर्वी घाट पर। इधर पतन नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां समुद्र होगा, जहां पानी होगा, वहीं बंदरगाह बनाया जा सकता है और जलमार्गों से सामान को आयात निर्यात करते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत मदद करते हैं। जिस क्षेत्र में, जिस देश के पास पानी होता है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जलमार्गों का इस्तेमाल करता है और सस्ता भी पड़ता है, और सामान को भेजता है तो उसे निर्यात कहते हैं, और जो सामान को मंगाता है उसे आयात कहते हैं। और निर्यात आयात ही आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जन्म देता है, और इससे दोनों तीनों देशों को, जितने भी लोग व्यापार करते हैं, सबको फायदा होता है। उसके बाद आता है हवाई अड्डे। अब हवाई अड्डे जो है, इनसे भी ट्रांसपोर्टेशन का काम लिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। और इमरजेंसी में आपका जो है वायु परिवहन सबसे ज़्यादा काम करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कहीं आपदा आ जाए, कहीं मुसीबत आ जाए, तो हवाई जहाज से सामग्री को, सामान को एक जगह से दूसरी जगह और पैसेंजर को भी भेजा जा सकता है, बहुत ही कम समय में पहुंचा जा सकता है। तो एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। लंबी दूरी को कम समय में पूरा करने के लिए आपका हवाई अड्डे काम आते हैं, एयरपोर्ट काम आते हैं। सी पोर्ट तो भारी सामान ले जाने के लिए और दूर ले जाने के लिए ज़्यादा टाइम लेते हैं और सस्ता पड़ता है, मगर हवाई जहाज से सामान ले जाना बहुत जल्दी पहुंच जाता है। मगर इसमें भारी सामान नहीं ले जा सकते हम। लंबी दूरी का सामान तो ले जा सकते हैं, मगर हल्का सामान ले जाते हैं और ऐसी चीज़ें ले जाते हैं जो सामान खराब जल्दी हो जाता है। खराब जल्दी होने की वजह से इन्हीं से भेजते हैं, क्योंकि पानी से भेजेंगे तो वो रास्ते में खराब हो जाता है। तो कम समय में अधिक सामान, कम समय में इसको सामान को दूर भेजा जा सकता है। मगर ये भारी और बड़े आकार की चीज़ें लेने के लिए बहुत महंगा है, अनुपयुक्त साधन है, सही साधन नहीं है भारी सामान के लिए। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे ज़्यादा महासागरीय मार्ग, समुद्री मार्ग और नदी मार्ग का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। पानी से ज़्यादा का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा, क्योंकि वो सस्ता भी पड़ता है और ज़्यादा भारी और बड़े सामानों को ले जाने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हवाई अड्डे और हवाई जहाज़ का इस्तेमाल महंगे और हल्के और दूर भेजने के लिए और जल्दी भेजने के लिए सामानों का इस्तेमाल करते हैं। और इमरजेंसी में, और ये आपदा, कोई ऐसी मुसीबत आ जाए तो उसकी वजह से भी इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। बाढ़ आ गई तो बाढ़ आने की वजह से तो जल्दी से सामान पहुंचाना है, तो इसका हवाई अड्डों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह है, वर्तमान में देश में 25 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो काम कर रहे हैं, जो आपका सामान इधर से उधर और यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। और भारत में ये हवाई अड्डे कहाँ पाए जाते हैं? आपका अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, श्रीनगर, जयपुर, लखनऊ, पुणे, चंडीगढ़, इंदौर, पटना, इस सब क्षेत्रों में भारत के बहुत सारे एयरपोर्ट पाए जाते हैं और वो हवाई जहाज से सामान को और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे ले जाते हैं। मगर हवाई जहाज का शेयर बहुत कम है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कम है, क्योंकि महंगा पड़ता है इससे व्यापार करना और पानी से व्यापार करना सस्ता पड़ता है। तो ज़्यादातर व्यापार जो है बंदरगाहों से होता है और भारत के पास तो इतनी लंबी बाउंड्री है व्यापार करने के लिए। तो भारत तो दूसरे देशों के साथ बहुत ही जलमार्गों से व्यापार करता है और एक ज़माने से, पुराने ज़माने से, अंग्रेज़ों के ज़माने से व्यापार होता चला जा रहा है और आज भी बहुत सारा सामान भेजा जाता है और बहुत सारा सामान दूसरे देशों से मंगाया जाता है जल मार्गों के द्वारा। मगर इमरजेंसी में आप हवाई जहाज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।